द फर्स्ट इज़ क्लेई सोयल। सोयल जो है बेटा, जिसके पार्टिकल्स स्मूथ होते हैं, बिल्कुल लिटिल स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, दैट इज़ कॉल्ड क्लेई सोयल। ठीक है। नेक्स्ट इज़ जो इस टाइप के पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। द नेक्स्ट इज़ कोहीजन, द टेंडेंसी ऑफ द सिमिलर पार्टिकल्स टू स्टिक टू वन अनदर। एक जैसे पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी जो स्टिक करते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कोहीजन। ठीक है, एक जैसे पार्टिकल्स का स्टिक करना। नेक्स्ट इज ह्यूमस, डेड एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल ऑर्गेनिक मैटर। जो भी प्लांट और एनिमल्स हैं, आफ्टर देयर डेथ they will become a part of the soil by decaying and becoming a part of the soil। डेड और डिके होने के बाद प्लांट और जो एनिमल है उनका मैटर जो है वो पार्ट बन जाते हैं सोयल का, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमस। एंड ह्यूमस इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द फर्टिलिटी ऑफ द सोयल। नेक्स्ट इनफिल्ट्रेशन रेट, द रेट एट विच वाटर एंटर्स अ सोयल। वो रेट जिसमें पानी एंटर करता है इनटू द सोयल, सोयल के अंदर। नेक्स्ट लूमी सोयल, अ सोयल मेड अप ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स। जिस सोयल के अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों ही पार्टिकल्स इक्वली प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा बिल्कुल स्मूथ पतले, इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन द सैंड एंड द क्ले, सो दैट इज लूमी सोयल। परकोलेशन रेट, द रेट एट विच वाटर फ्लोज। परकोलेशन का मतलब होता है बेटा इनफिल्ट्रेशन में एंटर किया और परकोलेशन में बाहर निकला। द रेट एट विच वाटर फ्लोज आउट और ट्रिकल्स थ्रू द पोरस सोयल, पोरस सोयल से बाहर आना वाटर का। नेक्स्ट इज प्लास्टिसिटी, द प्रॉपर्टी दैट अनेबल मॉइस्ट सोयल। वो प्रॉपर्टी जो अनेबल बनाती है गीली मिट्टी को, उसका शेप चेंज करती है बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स लगाने पर, और रिटेन अपने शेप में ही रहती है जब तक फोर्स को विदड्रॉ ना किया जाए। ठीक है, जैसे हमने कोई मिट्टी से कोई टॉय बना लिया, खिलौना बना दिया, खिलौना बनाने के बाद भी वो एज इट इज़ ही रहेगा बेटा। ये नहीं कि हमने अपने हाथ को उसके पास से दूर कर लिया तो वो उसका शेप चेंज हो जाएगा, नो, दैट विल रिमेन द सेम। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। सैंडी सोयल, द सोयल विद बिगर पार्टिकल्स हैविंग लार्ज स्पेसेस। सोयल जिसके अंदर बड़े पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, एंड फिल्ड विद एयर, और जिसके अंदर एयर फिल्ड होती है बिटवीन द पार्टिकल्स, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सैंडी सोयल। नेक्स्ट इज सोयल इरोजन, द रिमूवल ऑफ टॉप सोयल by agents like air, water, animals। जब ये क्या करते हैं, सोयल को अपने साथ उड़ा कर ले जाते हैं, बहा कर ले जाते हैं, मिट्टी का कटाव होता है, दैट इज कॉल्ड रिमूवल ऑफ टॉप सोयल, सोयल इरोजन। सोयल होरिजोन, डिफरेंट लेयर प्रेजेंट इन द सोयल। जब आप मिट्टी को डग आउट करते हो, कट करते हो, तो डीपली से हमें अलग अलग कलर्स की लेयर दिखाई देती हैं, दैट इज कॉल्ड सोयल होरिजोन। नेक्स्ट इज सोयल पोल्यूशन, द बिल्डअप ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स एंड केमिकल्स। बनना टॉक्सिक कंपाउंड्स का और केमिकल्स का सोयल में मिक्स हो जाना और उसकी फर्टिलिटी को डिक्रीज करना, दैट इज कॉल्ड सोयल पोल्यूशन। नेक्स्ट इज सोयल प्रोफाइल, द अरेंजमेंट ऑफ सोयल होरिजोन इन अ सोयल। सोयल के अंदर अरेंजमेंट होना सोयल होरिजोन का, दैट इज कॉल्ड सोयल प्रोफाइल। जो हमने डिफ्रेंशिएट कर रखा है, ए होरिजोन, ओ होरिजोन, बी होरिजोन, दैट इंक्लूडेड इनटू द सोयल प्रोफाइल। वेदरिंग, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। ब्रेक डाउन होना रॉक्स का बाय द कंबाइनिंग इफेक्ट ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। फिजिकल टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, केमिकल्स जो इनऑर्गेनिक मटेरियल, बायोलॉजिकल प्लांट्स, एनिमल्स, दिस टाइप, ये सब क्या कॉज करते हैं, विदरिंग ऑफ रॉक्स। नाउ बेटा वी विल कंटिन्यू आवर book exercise. The first is filling in the blank.
वेरियस लेयर्स इन द सोयल आर कॉल्ड डैश। अलग अलग जो लेयर्स उनको हम क्या बोलते हैं? सोयल हॉरिजोन्स। नेक्स्ट, द इंटरमीडिएट पार्टिकल्स। जो इंटरमीडिएट पार्टिकल्स हैं दैट आर नाइदर वेरी रफ, ना तो बिल्कुल रफ है और ना बिल्कुल स्मूथ है, दैट आर इज कॉल्ड सिल्ट। सिल्ट सोयल बोलते हैं उसे। डैश इज द टेंडेंसी ऑफ सिमिलर पार्टिकल्स टू स्टिक टू वन अनदर। सिमिलर पार्टिकल का एक साथ चिपकना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कोहीजन। नेक्स्ट, सोयल एयर इज इम्पोर्टेंट फॉर रूट्स टू कैरी आउट डैश। सोयल एयर इम्पोर्टेंट है रूट्स के लिए, किस लिए? फॉर द रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए। नेक्स्ट, डैश एंड डैश कॉज सोयल पोल्यूशन। ऑयल एंड फ्यूल डंपिंग्स, ये दोनों ही क्या करते हैं? कॉज सोयल पोल्यूशन। आप रेडियो एक्टिव भी डाल सकते हो, वेस्ट मटीरियल, ठीक है, वो भी डाल सकते हो। देन आई मैच द फॉलोइंग। पॉटर सोयल। पॉटर सोयल क्या होती है? जिससे हम टॉयज़, खिलौने, मटके, ये सब चीज़ें बनाते हैं, दैट इज़ क्ले सोयल। ऑर्गेनिक मटेरियल, दैट इज़ ह्यूमस। वर्मी कंपोस्ट, अर्थवॉर्म तैयार करते हैं। सैंडी सोयल, वेल एयरेटेड, बहुत अच्छे से स्पेस प्रेजेंट होता है तो एयर एंटर करती है इसमें। नेक्स्ट इज़ कंक्रीट फ्लोर, नो परकोलेशन, कोई भी इसके अंदर परकोलेशन वाटर का नहीं होगा। नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ फिजिकल वीदरिंग? विंड, वाटर और टेम्परेचर तीनों ही फिजिकल वेदरिंग का एजेंट है, बट द आंसर इज ऑर्गेनिक एसिड, वो नहीं है। विच ऑफ दिस इज द लोवेस्ट ओरिजिन ऑफ द सोयल प्रोफाइल? दैट इज बेडरॉक। बेडरॉक इज द लोवेस्ट ओरिजिन। विच ऑर्गेनिज्म इज नोन एज नेचर्स प्लोमैन? द आंसर इज अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या करते हैं बेटा? मिट्टी को खाते हैं और वेस्ट भी वही निकालते हैं। तो ये जब एयरेटेड बना देते हैं एक तो सोयल को, और दूसरा इनके अंदर से एयर पास होती है, इजीली न्यूट्रिएंट मिक्स होते हैं। तो विच सोयल कैन रिटेन मोर वाटर? द आंसर इज क्लेई सोयल, अपने अंदर ज़्यादा पानी रखती है। कोकोनट ट्रीज थ्राइव इन कोस्टल रीजन वेयर द सोयल प्रेजेंट इज मेन। कोकोनट जो ट्रीज होते हैं वो कोस्टल रीजन में जहाँ सोयल प्रेजेंट होती है, मेनली सैंडी सोयल। ओके बेटा।